सो कल जिसका डर था वही हुआ। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का तीसरा ओडीआई कोलंबो में खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और वही 238 रन का उन्होंने स्कोर रखा इंडिया के सामने। और इंडिया की पूरी टीम सिर्फ 138 रन पर ऑल आउट हो गई, वो भी सिर्फ 26.1 ओवरों में। और श्रीलंका के जो स्पिनर्स है उन्होंने फिर 9 विकेट निकाले। इस 10 में से 9 विकेट उन्होंने निकाले, यानी तकरीबन 27 विकेट्स इस पूरी सीरीज में, वनडे सीरीज में, 3 मैचों की सीरीज में श्रीलंका ने इंडिया के सामने 27 विकेट लिए। और श्रीलंका 27 सालों बाद ओडीआई में कोई बायलैटरल सीरीज में इंडिया के सामने ये हिस्टोरिक सीरीज जीता है, यानी एक बहुत बड़ी श्रीलंका के लिए उपलब्धि है। अब श्रीलंका के स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग करी, या उनके प्लान्स स्ट्रेटेजिक सब अच्छे थे, या उन्होंने बैटिंग अच्छी करी, या निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कुछ ज्यादा ही रन यानी अच्छी तरीके से करे, या फिर इंडिया बहुत ही गंदा खेला। मैं तो ये बोलूंगा कि इंडिया बहुत ही गंदा खेला, और स्पिन के खिलाफ तो बिल्कुल ही उन्होंने घुटने टेक दिए। 27 विकेट ये अमूमन हम देखते हैं इंडिया की टीम दूसरी टीमों से लेती है। यानी इंडिया की जगह अगर हम ऑस्ट्रेलिया होते, अफ्रीका होते, यानी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड होते तो समझ में आता। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल में ये सारी जो बड़ी टीमें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये तो बहुत अच्छा खेलती है स्पिन को। फिर हमें क्या हुआ कि हम सडनली स्पिन के सामने धराशायी होने लग गए। ये तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो याद कीजिए, अगले साल जब 2023 में एशिया कप हुआ था, यही हमारे बल्लेबाज थे, सारे के सारे यही के राहुल थे, यही श्रेयस अय्यर थे, विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, शुभमन गिल थे। तब तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। तब तो श्रेयस अय्यर और के राहुल ने बढ़िया शतकों की पारी खेली थी, और रख रख के श्रीलंकन यही स्पिनर्स थे तकरीबन इन लोगों को मारा था। तो इस बार ऐसा क्या हुआ? क्या ये जहनी तौर पर, यानी इनको ये सीरीज खेलनी नहीं थी, या कोई और मसला था, या सच में ये स्पिनर्स को नहीं खेल पाते? ये सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही होता है कि इंडिया स्पिनर्सों को अच्छा नहीं खेल पाता है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या इतने बुरे खेलते हैं, या फिर कोई और मसला है? और इस सीरीज से पहले जिस तरह की सब बातें चल रही थी, वो भी हो सकता है, वो भी पॉसिबल पॉइंट हो सकता है। क्योंकि इस सीरीज से पहले, यानी वर्ल्ड कप के बाद, जिस तरीके से वाइस कप्तानी कप्तानी का दौर चल रहा है, ये भी इंडियन टीम के लिए बुरा ही है, मैं तो बुरा ही समझूंगा। ये भी याद रखिए कि वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में और वर्ल्ड कप में वाइस कप्तान हार्दिक पांड्या थे। चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो एशिया कप हो, या T20 का जो वर्ल्ड कप अभी हमने जीता, उसमें भी हार्दिक पांड्या कप्तान थे। और उसके बाद जब जिस तरीके से घटनाएं, यानी दौर चला है वाइस कप्तान कप्तान का, कि कभी हम ऋषभ पंत को देख लेते हैं, कभी हम केएल को देखते हैं, कभी हम बुमराह को देखते हैं, कभी हम रोहित शर्मा हालांकि परमानेंट कैप्टन है। फिर अभी हम वाइस कप्तान इस सीरीज में हमने देखा कि शुभमन गिल को बनाया गया, सूर्य कुमार को T20 में कप्तान घोषित कर दिया गया। ये जिस तरीके का दौर चल रहा है इंडियन टीम के लिए, ये सही नहीं हो रहा है, प्लेयर्सों के लिए भी सही नहीं हो रहा है। प्लेयर्स को पता नहीं चल रहा है कि हम किसके अंडर खेले, या कौन कप्तानी करेगा, या कौन वाइस कप्तान होगा। और जिस तरीके से ये कप्तानी, वाइस कप्तान की सब चल रहा है, उससे तो ये लग रहा है कि सब लोग कप्तानी करना चाह रहे हैं। और इसका ये खामियाजा शायद इस सीरीज में भुगतना पड़ा इंडियन टीम को। ये भी हो सकता है, क्योंकि इस सीरीज में दावेदारी के तौर पर केएल राहुल को भी कप्तानी के लिए चुना जा रहा था। ये भी एक बात है। ये इंडियन मैनेजमेंट सिलेक्टर्स को ये सोचना होगा कि ये हम अपनी टीम के साथ क्या कर रहे हैं। या तो एक मैसेज क्लियर होना चाहिए सिलेक्टर्स की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से, कि अगले आने वाले 2-3 सालों तक हमारा कप्तान वाइस कप्तान ये रहने वाले हैं।
चाहे वो T20 हो, ODI हो या टेस्ट हो। और जो परफॉर्म करेगा वो टीम में रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा टीम से बाहर जाएगा। और इस सीरीज में हमारा जो मिडल ऑर्डर था, यानी रोहित शर्मा को छोड़कर मिडल ऑर्डर हो या ओपनिंग हो, शुभमन गिल से लेकर श्रेयस अय्यर, KL राहुल, विराट कोहली, सारे के सारे फेल हुए हैं और वो बुरी तरह से फेल हुए हैं। विराट कोहली के लिए तो 2024 का साल बहुत ही बुरा गुजर रहा है, यानी गुजर चुका है या गुजरने वाला है। लेकिन ये देखना होगा इस चैंपियन प्लेयर को कि आने वाला वक्त जो है, बांग्लादेश की सीरीज है, फिर हम देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। तो अगर वो बाउंस बैक करते तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि विराट कोहली जैसा प्लेयर को फॉर्म में ना होना ये दूसरी टीमों के लिए बहुत अच्छा संकेत होता है। और इस सीरीज में शुभमन गिल भी बुरी तरह फेल हुए। और शुभमन गिल तो मुझे नहीं पता किस चीज का प्रेशर उनको नजर आ रहा है, वाइस कप्तानी का प्रेशर आ रहा है और किसी वो चीज का दबाव आ रहा है। लेकिन उनको भी अपनी पोजीशन के लिए सवाल तो उठने लगे हैं। वो पहले टेस्ट में थे, फिर T20 में थे, अभी ODI में भी, यानी इनको तीनों फॉर्मेट में अब उनके ऊपर सवाल हो रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2023-22 में जो उन्होंने परफॉर्म कर रहे थे, अच्छे खासे रन बनाए थे, और सडनली उनका फॉर्म ठीक कर रहा है। ये एक अच्छा संकेत नहीं है शुभमन गिल के लिए, और वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इंडियन बैट्समैन बस स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल सकते। हम हम यहाँ तक कि छोटे बच्चे से लेकर जो भी अंडर क्रिकेट होती है, अंडर 19-15 की, या गली क्रिकेट होती है, या क्लब क्रिकेट होती है, या कुछ भी क्रिकेट होती है, हम स्पिनर्स को, चाहे वो खड्डा हो या कैसी भी पिच हो, हम मिट्टी में भी हम स्पिनर्स को बिना देखे मारते हैं। तो ये बैट्समैन के लिए हम मानने को तैयार नहीं है कि ये बैट्समैन जो सारे सीनियर प्लेयर्स है, काफी अच्छा अनुभव रखते हैं, वो स्पिन को अच्छा नहीं खेल सकते। ये कुछ और ही मसला है, और उसी की वजह से ये सीरीज उनको गंवानी पड़ी, और पूरी तरीके से ये गंवाई है। मैं तो इसको व्हाइट वॉश तरीके से ही देख रहा हूँ, क्योंकि तीनों ही ODI में इंडिया नीचे गिरा हुआ, और बुरी तरह से गिरा हुआ। यहाँ तक कि लास्ट ODI में तो हमने 9 बैट्समैनों के साथ चले गए। यानी ये नौबत आ गई है कि हम 9 बैट्समैनों के साथ खेल रहे हैं, फिर भी हम एक ODI मैच और सीरीज नहीं बचा पा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा कंसर है। देखना होगा कि गौतम गंभीर का जो कोच के लिए, अपनी इस खिलाड़ियों के लिए क्या संकेत जाता है और क्या डिसीजन देते हैं आने वाले वक्त में। और इस साल तो इंडिया कोई ODI खेलने वाला नहीं है। अब अगली ODI सीरीज हमारी इंग्लैंड के सामने, वो भी घर में है। यानी सबको पता ही है कि वहां फिर अच्छे खासे रन बनेंगे। लेकिन जो ये कंसर्न दिखाया गया है, यानी जो ये कंसर्न है, ये चैंपियंस ट्रॉफी में आगे जाके दिखेगा। क्योंकि यही अफगानिस्तान होगा, यही श्रीलंका होगा, यही पाकिस्तान होगा। बांग्लादेश के भी अच्छे खासे स्पिनर है। अगर श्रीलंका जैसी कंडीशन हमको मिलती है, तो फिर इंडिया को सोचना होगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उनको अच्छे खासे स्पिन खेलने वाले तगड़े प्लेयर उनको बनाने होते चाहिए होते। और इसके लिए तो इंडियन टीम को, इंडियन मैनेजमेंट को सिलेक्ट देखना होगा कि अब आने वाली जो सीरीज है वो फरवरी में होने वाली है। तो इन लोगों को या इनको खुद रणजी ट्रॉफीज वगैरह मैच में खेलने जाना चाहिए। तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा मैं तो बोलूंगा कि इस टीम के खिलाफ प्रैक्टिस करे, खेले, अच्छे खासे क्रीज पे समय गुजारे। लेकिन ये देखते हुए जो इंटरनेशनल क्रिकेट के जो बड़े बड़े प्लेयर है हमारे, मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे या जा सकते हैं। क्योंकि उनका शेड्यूल इस तरह का होता है कि या तो वो जाना नहीं चाहते, या तो फिर वो जा नहीं पाते। लेकिन अगर उनको स्पेन के खिलाफ अच्छा करना है, या फिर हमें चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी दावेदारी मजबूत करनी है, तो स्पेन के खिलाफ हमें अच्छे प्लेयर निकालने होते हैं। चाहे वो बड़ा प्लेयर हो या चाहे वो छोटा प्लेयर हो, स्पिन को अच्छा खेलेगा तो टीम में आएगा। लेकिन देखते हैं अब मैनेजमेंट क्या ये कर पाती है। ये बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे जो विराट कोहली है, KL राहुल है, श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत है, शुभमन गिल है, क्या आने वाला जो सीजन हमारा रणजी ट्रॉफी का जो सीजन आएगा उसमें जाके खेलेंगे? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। अगर वो खेलते हैं तो उनके लिए अच्छा है, और टीम के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा तजुर्बा है और वो गेम को निकाल सकते हैं। इसलिए उनके लिए अगर वो जाते हैं तो बहुत बड़ी अच्छी न्यूज होगी। लेकिन
देखना होगा कि मैनेजमेंट आगे जाके क्या फैसला करती है टीम इंडिया के पक्ष में और टीम इंडिया के प्लेयरों के लिए, क्योंकि ये सीरीज तो इंडिया के बैट्समैनों के लिए और इंडियन फैंस के लिए पूरी तरह से डरावनी सीरीज साबित साबित हुई है। और मैं यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा श्रीलंका को, और श्रीलंका ने 27 साल बाद बहुत बड़ी सीरीज इंडिया के सामने जीती है, इसलिए उनके लिए सेलिब्रेशन का वक्त है, वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन वहाँ हो ही रहा होगा, क्योंकि इससे पहले याद है कि एशिया कप में भी वुमेन्स एशिया कप जो हुआ था उसमें वो फाइनल जीते थे, और इस दफा ये सीरीज जीते, यानी उनके लिए वो डबल सेलिब्रेशन है। और बिग कॉन्ग्रेचुलेशन जय सूर्या एज अ कोच जो श्रीलंका के आए हैं और अच्छे खासे उभर कर आए, और जिस तरीके से टीम को संभाला है ढाला है वो सही में काबिल तारीफ है।